वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि तुम अपने मोबाइल से मिल्की वे को कैसे कैप्चर कर सकते हो। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी रात में बनानी पड़ रही है। हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ तुम्हें नॉइस वगैरह आएगी, बाकी मैं हटा दूंगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल के अंदर, जैसे अगर तुम्हारे पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो तुम्हें प्रो मोड का फीचर तुम्हारे मोबाइल में इनबिल्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास में कोई भी आईफोन है तो उसके अंदर इनबिल्ड ये फीचर नहीं आता है। तो हम लाइट रूम मोबाइल की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, जहाँ हम मैनुअली सारी सेटिंग को कंट्रोल कर पाते हैं। अपर्चर हो गया, ISO हो गया, शटर स्पीड हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, एक्सपोजर हो गया, जो भी सारी चीज़ें आती है। कई बार फोकस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अंधेरे के अंदर हमारा मोबाइल फोकस नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से हम मैनुअल फोकस यूज़ करते हैं और मैनुअल फोकस को इन्फिनिटी पे सेट कर देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तारे इनफाइनाइट पे है। तो उसकी वजह से तारे हमेशा प्रॉपर्ली एक्सपोज होकर हमारे फोटोज़ के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने मोबाइल के अंदर लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, चाहे तुम एंड्रॉइड हो चाहे iOS हो, सबके अंदर सेम काम करती हो एप्लीकेशन, और फ्री है एप्लीकेशन। बाकी देखो, थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है, एडिटिंग के अंदर भी काम आती है। तो तुम अपने मोबाइल के अंदर वैसे भी रखते होगे अगर तुम एक फोटोग्राफर हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ये लाइट हमें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो नॉइस आएगी हमारी फ़ोटो के अंदर। तो आसपास तुम ऐसा एरिया चुनो जहाँ पे तुम्हें कोई भी ज़्यादा लाइट डिस्टर्ब ना कर रही हो। जैसे ये भी लाइट है, अगर मैं इस लाइट के अंदर फोटो क्लिक करूँगा तो यहीं पे ज़्यादा रोशनी हो जाएगी, तो ऊपर वाला जो रोशनी है वो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा और एकदम वाइट फोटो आएगी। अब देखो, एक से दो चीज़ें जो तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, ताकि तुम उनकी वजह से उन सेटिंग्स को थोड़ा बेटरली कवर अप कर पाओ। देखो, तुम्हें पता होगा कि हम हमारा ट्राइपॉड इसलिए यूज़ करते हैं रात के अंदर, जैसे मैंने मिनी ट्राइपॉड लिया है। ट्राइपॉड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो शटर यूज़ करते हैं। शटर क्या होता है? हमारे कैमरा के ऊपर तुम एक लेंस मान सकते हो। जैसे ये मेरा कैमरा है, इसके ऊपर ये लेंस है। ठीक है, अभी ये बंद है क्योंकि कोई फोटो नहीं आ रही है, सेंसर को कोई लाइट नहीं। जैसे मान लो कि मैंने शटर स्पीड बहुत स्लो कर दी, तो अभी क्या होगा? शटर खुलेगा और बिल्कुल धीरे 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 बंद होगा। अब जितनी देर तक ये शटर खुला हुआ है ना, उतनी देर तक लाइट हमारे कैमरा के अंदर जाएगी और उतनी देर तक फोटो हमारी क्लिक होती रहेगी। मतलब एक फोटो अगर मैं 30 सेकंड का शटर स्पीड लगा के चलता हूँ तो 30 सेकंड में केवल एक फोटो हमारी क्लिक होगी। उस 30 सेकंड तक जितनी भी लाइट हमारे कैमरा के अंदर जाएगी उतनी वो लाइट को रीड करेगा। तो अगर मान लो ये लाइट यहाँ पे चालू है और मैं तारों की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो ये तो सारी लाइट इसको एब्जॉर्व कर लेगा 30 सेकंड के लिए और बिल्कुल वाइट फोटो आ जाएगी। तो आसपास में कोई ऐसा एरिया चुनो जहाँ के ऊपर लाइट बहुत कम है। ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसकी वजह से तुम्हें स्टार्स भी काफ़ी बेटर दिखेंगे। जैसे अभी आसपास में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी बहुत सारी चल रही है, तो वो इतने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, वो काफ़ी दूर है। और हम हमारा एंगल भी अप रखेंगे तो केवल स्टार्स पे फोकस रहेगा। तो अभी देखो, मैंने अपना मोबाइल अपने ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर दिया, जिसकी वजह से ये हिले ना, ताकि मैं लॉन्ग शटर स्पीड यूज़ करूँ तो मेरे मोबाइल में वो शेक नहीं आए, नहीं तो वो तारे इधर उधर झूमते हुए नजर आएंगे और एक लाइट ट्रेल सी बनती हुई नजर आएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट रूम मोबाइल के अंदर तुम्हें प्रो मोड को यूज़ करने का फीचर मिल जाएगा, चाहे तुम iOS यूज़ कर रहे हो चाहे तुम एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें कैमरे का आइकन दिखेगा, उस पर जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी देखो, मैंने प्रो पे सेट कर रखा है, लेकिन जैसे तुम ऑन करोगे तो ऑटोमेटिक पे मिलेगा। ऑटोमेटिक से हटा के प्रोफेशनल के ऊपर आ जाना। अब यहाँ पे हमें केवल 3 सेटिंग्स को छेड़ना है। सबसे पहला ISO, उसको जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रखेंगे, ताकि हमारी फोटोज़ के अंदर नॉइज़ ना आए, क्योंकि स्टार्स बहुत माइन्यूट सी डिटेल होती है। ठीक है, अगर उसके साथ में नॉइज़ कैप्चर होगी तो उसके बाद में हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम ISO को सेट करेंगे, जितना मिनिमम सेट हो सकता है। मेरे में 25 है, तो ISO को जितना मिनिमम सेट कर सकता था उतना मिनिमम सेट कर दिया। उसके बाद में बारी आती है शटर स्पीड की। ठीक है, अब देखो, इसमें मैक्सिमम शटर स्पीड है कि मैं केवल 1 सेकंड तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास में एंड्रॉइड मोबाइल है तो तुम क्या कर सकते हो, उसको 30 सेकंड तक लेके जा सकते हो, तो तुम वहाँ तक लेके जाना। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन हम छेड़ेंगे ऑटो फोकस को। ऑटो फोकस को हम इनफाइनाइट पे सेट कर देंगे, ताकि जो भी सबसे चीज़ फार अवे है ना, उसको ये फोकस के अंदर लेके आए। ठीक है, अब हमारी पूरी सेटिंग्स एक बारी को कंप्लीट हो चुकी है। हम कुछ फोटोज़ क्लिक करने की कोशिश करते हैं। तुम फोटोज़ रो फॉर्मेट में क्लिक करना। देखो, यहाँ पे तुम्हें DNG का फॉर्मेट मिल रहा होगा। DNG का मतलब होता है रो फॉर्मेट लाइट रूम मोबाइल के अंदर। इसको तुम JPEG भी कर सकते हो। JPEG में डिटेल्स कम होती है, तो तुम इसको DNG ही रखना, ताकि हम एडिट के अंदर ग्रेन्स थोड़े से कम कर सके और थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर सके, जिससे कि स्टार्स काफ़ी निकल के आ सके। तो मैं पॉइंटर करता हूँ स्टार्स के साइड में और कुछ फोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ तुमको। अब देखो, तुम नॉर्मली नाइट मोड के अंदर जब फोटोज़ क्लिक करोगे ना, तो कुछ ऐसी फोटोज़ तुम्हारी नजर आएगी। या तुम प्रो मोड के अंदर भी क्लिक करोगे वो सारी सेटिंग करके एंड्रॉइड के अंदर, तो भी यही फोटो नजर आएगी तुम्हें। बहुत ही डल सी, बहुत ही अजीब सी, वो ऐसी फोटो नहीं नजर आएगी जैसी फोटो तुम्हें दिखती है इंटरनेट के ऊपर। तो वो थोड़ी सी एडिटिंग होती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करना है, ताकि जो भी देखो ये ब्राइटर पार्ट निकल के आ रहा है ये कम होता जाए। इतना भी कम ना करे कि तुम्हारा सब्जेक्ट दिखना बंद हो जाए। मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। उसके बाद के अंदर थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर आके थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो डार्कर पोर्शन है और डार्क हो जाए। उसके बाद के अंदर सबसे मेन पार्ट आता है जो हमारी पूरी फोटो को लुक देगा। थोड़ा सा वाइट बैलेंस को डिक्रीज करना, ताकि वो ब्लूइश टोन आए हमारी फोटो के अंदर। देखो, ठीक है। उसके बाद में इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आना। टेक्सचर और क्लियरिटी को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा देना, ज़्यादा भी नहीं, मतलब जितनी पॉसिबल है उतनी बढ़ा देना। टेक्सचर चाहो जितना बढ़ा सकते हो, क्लियरिटी थोड़ी कम बढ़ाना।
क्लियरिटी क्या होती है, बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल होती है ना, उनको भी और शार्प कर देती है। ये टेक्सचर क्या होता है, जो थोड़ी बड़ी डिटेल्स होती है ना, उनको शार्प करता है। अब देखो पहले और अब तारे भी देखो एक्स्ट्रा निकल के आ चुके हैं। तो ये सारा प्रोसेस है तुम शूटिंग और एडिटिंग का, तो इनको तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी देखो मोबाइल के अंदर तो यही सब है, लेकिन कैमरा के अंदर हमें अपर्चर भी मिल जाता है, तो थोड़ी सी मोर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है हमारी एक्सपोजर को सेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लो, फिर से मिल लेंगे।